मंशा से शुरू करी कि 12 भावना वैसे तो वैराग्य भावना है। तो यह प्रश्न उठा कि ये वैराग्य भावना है तो हम इसे जीवन में कैसे उतारें? तो हमने ये विचार किया कि हम सारे प्रोफेशनल्स जो हैं, एक-एक भावना को हम लेकर के एक ऐसा फॉर्मेट बनाएँ जिसमें एक-एक भावना की चर्चा की जाए। पहले 20 मिनट हम शास्त्रार्थ पे इसकी चिंता करें कि शास्त्र से जैन धर्म में इसका अर्थ क्या है भावना का, और उसके बाद हम एक भावना लें जिसे हम पर्सनल लाइफ में कैसे उतारते हैं और कैसे उसका बेनिफिट हमें मिला हो या हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा हो, और उसके बाद एक प्रोफेशनल लाइफ का हम एग्जाम्पल लें और उसके द्वारा हम अपनी भावना को समझने की कोशिश करें। और हमारी ये भी कोशिश रही है कि अभी हमारी आज तीसरी भावना है कि अब जो भावना का ये डिस्कशन चल रहा है उसे हम किसी तरह से डॉक्यूमेंट करें ताकि इसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के द्वारा हम यूज कर सकें। तो आज हमारा सौभाग्य है, सुनील जी हमारी इस भावना को जो है आज संसार भावना को प्रेजेंट करेंगे, और मैं निवेदन करूंगा नरेश भैया से कि वो सुनील भैया का इंट्रोडक्शन करें और आज की भावना का स्टार्ट करें। नरेश भैया आपके बाद। सभी को जय जिनेंद्र। थैंक यू प्रशांत भैया, and it's a great privilege to introduce Sunil ji today. Sunil ji born and brought up in Jaipur, and by profession is a chartered accountant, company secretary, and an alumni of IIM Ahmedabad. And he is currently working as a CEO in Kenistar, which is a leading name in home appliances and headquarters in Gurgaon. And in profession, throughout his career span of almost more than 27 years, he has worked with leading names like Simco Birla, Videocon, Ultratech Cement, and Kenstar. He has been living in Gurgaon for now almost 10 years. Now come to the religious, if I say, और ये तो लौकिक की बात हो गई. So he is born in a family where core Jainism values are inherited, and Sunil always believe in basic principle of Jainism. And apart from daily स्वाध्याय, he also interested in music and singing bhajans. एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा. 2019 पर्युषण पर्व में अनंत चौदस के दिन जब राजपाल जी वाउदी ने पूछा ऐसा कौन है जो एक हफ्ते में एक बार अभिषेक के लिए आए नियम ले एक साल के लिए, एंड सुनील जी वाज वन ऑफ द कैंडिडेट जिन्होंने हाथ रेस किया, और एक साल ही नहीं उसके बाद भी टिल लॉकडाउन ही वाज रेगुलर इन आवर सेक्टर 43 मंदिर एंड यूज्ड टू गो फॉर अभिषेक. सो डेडिकेशन, सैल्यूट टू हिम. एंड with this introduction, I want to hand it over to Sunil ji. Sunil ji. जय जिनेंद्र आप सभी को. 12 भावनाओं की जो सीरीज जैनिन के प्लेटफॉर्म से अभी चलाई जा रही है. 12 भावनाएं क्या है? 12 भावनाएं एक तरह से एक चिंतन है, और वो चिंतन हमें संसार से वैराग्य की तरफ लेके जाता है. हमारी सोच कैसी हो, हमारे विचार कैसे हो, और किस दिशा में हमको हमारे सोच और विचारों को लेके जाना चाहिए, ये 12 भावनाएं हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाती है. सबसे पहले अनित्य भावना की चर्चा हुई, और जिसमें बताया गया कि ये संसार क्षणभंगुर है. प्रत्येक वस्तु इस संसार में क्षणभंगुर है, और प्रत्येक वस्तु जिसका उत्पाद हुआ है उसका व्यय होना निश्चित है. नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड. कोई चीज परमानेंट नहीं है यहाँ पे. और उसके बाद में अशरण भावना की चर्चा पिछले वीक में अभिनव भैया ने बड़े सिंपल और सीधे शब्दों में बताया. अब डालना थे एक दिन आदेश डाले ना. ये जरा ये भैया जिनके पास होस्ट राइट्स हैं वो सबको excuse me, yeah, Sunil ji, can you please unmute yourself? Yeah, I have I done mute everyone, and we'll have a question answers in the end. You please continue. Thank you. Sorry for interrupting. So अभी ऐशरण भावना में चर्चा की कि इस संसार में हमें किसी की शरण नहीं मिलेगी, कोई बचाने वाला नहीं है.
अगर बचाने वाला कोई है तो पंच परमेष्ठी की शरण में जाएं, व्यवहार से और निश्चय से अपनी आत्मा का कल्याण करें, यानी अपनी आत्मा की शरण में जाएं। तो इसको समझने के बाद में ये अज्ञानी जीव पूछता है कि हमको ये समझ में आ गया कि यहां बचाने वाला कोई नहीं है, लेकिन जब तक है तब तक तो सुख भोग लें, तब तक क्यों सुखों से वंचित रहे। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो संसार भावना की चर्चा करेंगे। बड़ी खूबसूरत चर्चा है, क्योंकि आप और हम एवरीडे लाइफ में ये इसको फील भी करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी चर्चा आज रहेगी। सबसे पहले हम समझे कि संसार भावना क्या है। संसार असार है, यानी यहां कोई सार नहीं है, और ये संसार जो है वो दुख की पर्याय है। और जितने भी प्राणी आपको नजर आते हैं यहाँ पे इस संसार में, प्रत्येक प्राणी किसी न किसी प्रकार से दुखी नजर आएगा, किसी न किसी प्रकार से। किसी को दुख अभाव का होगा तो किसी को दुख अल्पता का होगा, किसी को दुख वियोग का होगा तो किसी को विपत्ति का, कोई दीन दरिद्री होगा तो कोई तनका रोगी होगा, कोई इष्ट वियोगी होगा तो कोई अनिष्ट संयोगी होगा। यानी कि संसार में प्रत्येक प्राणी किसी न किसी दुख से दुखी है, किसी न किसी प्रकार से दुखी है। आप सोच के रखिए, आप ढूंढ के रखिए और आप ढूंढिए कौन आदमी यहाँ पे सुखी है। किसी न किसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी यहाँ पे दुखी है। प्रश्न ये उठता है कि ये दुख होता क्यों है, क्यों दुख है। और इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है कि पर पदार्थ में राग द्वेष ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। पर पदार्थ में, पर पदार्थ यानी क्या? पर पदार्थ मीन्स हमको छोड़ के, हमारी आत्मा यानी ये जो जीव को छोड़ के, एवरीथिंग एल्स इज द रीजन ऑफ आवर दुख। हर चीज जो इस अपने स्वयं को छोड़ा, अपनी आत्मा को छोड़ा, तो हर एक चीज हमारे उसमें राग और द्वेष। राग और द्वेष का मतलब चाहे आप उससे प्रेम करो, चाहे आप उससे घृणा करो, चाहे राग करो चाहे द्वेष करो, ये दोनों ही दुख का कारण है। तो हमने ये समझा कि ये जो दो चीजें हैं, राग और द्वेष, पर पदार्थ में, जब पर पदार्थ की बात करें तो सबसे पहले हमें ध्यान में आना चाहिए कि पर पदार्थ में हमारा शरीर भी, जिस शरीर को हम अपना मानते हैं वो शरीर भी अपना नहीं, वो शरीर भी पर है। तो पर पदार्थों में राग, अगर हमको शरीर से राग होगा, शरीर से द्वेष होगा, हमारे मित्र से राग होगा, दुश्मन से द्वेष होगा, ये सब चीजें जो है हमारे दुख का कारण है। तो अब हम समझते हैं कि ये संसार क्या है। संसार को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं आपको, तो ये संसार एक तरह से जेल है। जिस प्रकार से जेल में रहने वाला कैदी कई तरह की यातनाएं वहां पे भोगता है, कई तरह के कष्ट वहां पे भोगता है, वहां पे हर पल उसको परतंत्रता का अनुभव होता है। वो अपनी मर्जी से अपनी जेल कोठरी से बाहर भी नहीं जा सकता। उसी प्रकार से ये जो प्राणी है, ये जो जीव है, ये जो संसारी जीव है, ये संसार रूपी जेल में है। ये संसार रूपी जेल जो है वो कर्मों के बंधन ने हमको जकड़ रखा है। किसने जकड़ रखा है? कर्मों के बंधन ने। संसार रूपी जेल में कर्मों के बंधन ने हमको जकड़ रखा है। और जिसको आप अपना निकट मानते हैं, अपना परिवारजन मानते हैं, अपने ये मानते हैं, जैसे जेल में जेलर की परमिशन के बिना आप कदम नहीं रख सकते, उसी प्रकार से ये जो हमारे गार्ड है, हमारे परिवारजन, निकटजन, ये हम हमारे आत्म कल्याण में, यानी जेल से बाहर जाना भी चाहे तो आपको राग और द्वेष से ये जाने नहीं देते। तो ये संसार रूपी जेल को हम समझे कि संसार रूपी जेल क्या है और हम इन संसार रूपी जेल से कैसे छुटकारा ले। सवाल आता है कि क्या जेल से छूट सकते हैं? जेल से छूट सकते हैं। सपोज किसी को 10 साल की कैद हुई है, 10 साल की सजा हुई है, तो वो अपना अगर आचरण सुधारे, भारतीय कानून में भी है कि अगर आचरण सुधारने पे उसको कुछ सजा में मोहलत मिल सकती है। अगर अपना आचरण सुधारे तो उसका सजा की
जो लाइफ है वो कम हो सकती है। उसी प्रकार से ये जो जीव है, ये जो संसारी प्राणी है, अगर अपना आचरण सुधारे, यानी कि पर पदार्थों से हटकर स्वयं में लीन हो, तो इस संसार भव से मुक्ति संभव है। तो हमने क्या समझा था कि संसार से छुटकारा संभव है क्या? आंसर है। कैसे है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, कैसे हम संसार से छूटे। दौलत राम जी ने 6 डाला में बड़ी खूबसूरत पंक्तियां दी है। चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार सारा, या में सुख नाही लगा रे। चहु गति दुख जीव भरे हैं। चहु गति, चारों गतियों में, चारों गतियां मतलब मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति और नरक गति, दुखी जीव भरे हैं। मतलब जैसे अगर आप मनुष्य गति में हैं और अगर आप कोई व्यस्त चौराहे पे गुड़गांव में जाके देखेंगे तो ये दुखी जीव भरे हैं। आपको चौराहे पे ऐसा नजर आएगा कि सारी दुनिया यहीं आ गई क्या। वीटी स्टेशन पे मुंबई के बाहर अगर आप जाके देखोगे तो मेला नजर आएगा। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या सोच रहा है। तो इस संसार में चारों तरफ हर प्रकार से जीव भरे हैं, दुखी जीव भरे हैं। जीव भरे हैं मतलब दुखी जीव भरे हैं। दुख को हमने समझा थोड़ी देर पहले, दुखी जीव कैसे भरे हैं। और परिवर्तन पंच करे हैं। पहले दुखी जीव के बारे में और चर्चा करते हैं कि नरक गति में, जैसे अपन ने मनुष्य गति समझा, नरक गति में किस प्रकार के दुख है। जब हम नरक गति के जीवों की बात करते हैं, नारकीय जीवों की बात करते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ और किसी की बात हो रही है। ये हम तो यहाँ पे है ना मनुष्य गति में, तो ये तो और किसी की बात हो रही है। नरक गति में जिस प्रकार की यातनाएं मिलती है नारकीय जीव को, किस प्रकार से वो वहां पे भूख और प्यास में मरा जाता है। अगर मैं भूख की बात करूं तो भूख इतनी लगती है कि उसको मणों अनाज दे दिया। मणों मतलब एक मण में 40 किलो अनाज होता है। अगर उसको मणों अनाज दे दिया जाए तो भी उसकी भूख शांत नहीं हो सकती। लेकिन आश्चर्य ये है कि वहां पे कण भी नहीं मिलता, कण भी, अनाज का कण भी नहीं मिलता वहां पे। तो भूख से वहां पे मरा जाता है। वापस फिर जब हम हर बार ये बात करें कि वहां पे ये दुखी जीव था, तो हम अपने आप के बारे में विचार करें कि वो दुखी जीव और कोई नहीं, ये स्वयं जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं खुद था वहां पे नरक में। तो वहां पे ये भूख से और प्यास से, प्यास इतनी लगती है कि इसको पूरा समुद्र भी दे दिया जाए तो समुद्र का पानी भी इसकी प्यास नहीं बुझा सकता। लेकिन इसको पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं होती है वहां पे। नरक गति में इस प्रकार के दुख है कि उस दुखों का वर्णन आप दौलत राम जी द्वारा लिखित 6 ढाला की प्रथम ढाल में पूरा पढ़िए कि इस चारों गतियों में किस प्रकार के दुख मिले हैं इसको। नरक गति के बाद में हम बात करते हैं त्रियंच गति की, कि त्रियंच गति में किस प्रकार के दुख है। त्रियंच गति या पशु गति बोलिए आप इसको। तो अपन देखते हैं डेली बेसिस पे कि पशुओं को किस प्रकार से यातनाएं मिलती है, किस प्रकार से पशुओं को कष्ट होता है। पशुओं में सबसे पहला तो यह है कि उनमें बुद्धि नहीं है या बुद्धि कम है। तो सबसे पहला तो दुख वही हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे बड़े बड़े शहरों में स्लॉटर हाउसेज बने हुए हैं, गायें कटती है, बकरे कटते हैं। मैं फैक्ट्री की अगर बात करूं, मैं फैक्ट्री की बात करूं तो जिस प्रकार से फैक्ट्री में कन्वेयर लाइन बनी रहती है और उस पे प्रोडक्शन होता है, और एक टीवी बना उसके बाद दूसरा टीवी बना। मैं टीवी का एग्जांपल दे रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं टीवी की फैक्ट्री में था। तो टीवी बना, दूसरा टीवी बना, तीसरा आदमी ने तीसरा उस पर काम किया। तो कन्वेयर लाइन पे जिस प्रकार से वो टीवी चलते जाते हैं फाइनल पैकिंग के लिए, उसी प्रकार से गायें जो है वो कन्वेयर लाइन पे खड़ी रहती है। स्लॉटर हाउसेस में जाने से पहले वहां कन्वेयर लाइन पे खड़ी रहती है। मांस का निर्यात कैसे होता है, वो कन्वेयर लाइन पे उनको 100 डिग्री प्लस टेम्परेचर से पानी डाला जाता है उनके ऊपर।
आप सोच सकते हैं 100 डिग्री प्लस पानी डालने से क्या होगा, उनकी जो चमड़ी है वो उधड़ जाती है, उसके बाद उनका मांस निकाला जाता है, उनकी हड्डियां निकाली जाती है। तो ये त्रियंच गति में अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं, हमने भोगे हैं, हम भी त्रियंच रहे हैं। और देवगति, जब देवगति की बात करते हैं तो हर एक को लगता है कि देवगति मतलब सुख ही सुख है। वहां तो हमारे यहाँ पे कोई प्राणी अगर जब संसार से विदा होता है तो हम उसको लिखते हैं कि स्वर्गीय श्री। अब वो स्वर्ग में गया कि नरक में गया वो तो बात की बात है, लेकिन क्या हमको लगता है कि स्वर्ग में सुख है? स्वर्ग में जो सुख हमको लगता है, वहां के जो देव है वो भोगों में अलिप्त रहते हैं, उनको भोगों से फुर्सत नहीं है। और वो जो देव है जिनको हम मानते हैं कि सुखी है, वो देव मनुष्य गति में आने के लिए तरसते हैं। वो कल्पना, वो हमेशा विचार करते हैं कि कैसे हम वापस मनुष्य गति में जाएं, बिकॉज वहां पे संयम नहीं है, और संयम अंगीकार किए बिना ये जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। और आपको ये पता होगा कि संयम केवल मनुष्य गति का जीव ही कर सकता है, और इसलिए मोक्ष जाना हो तो ये मनुष्य गति से ही संभव है। मनुष्य गति के बारे में भूधर दास जी की जो पंक्तियां है बड़ी अच्छी है, वो सबको घर घर में याद है, हर एक बच्चे को याद है कि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। क्यों दुखी है गरीब आदमी? क्या कमी, क्या है उसके पास? धन दौलत नहीं है इसलिए दुखी है। तो क्या जिसके पास धन दौलत है वो सुखी है? विचार करें हम इस पे कि जिसके पास धन दौलत है वो सुखी है क्या? मान लीजिए किसी को सर में दर्द हो रहा है, गरीब को, और अमीर को सर में दर्द होता है, तो अमीर को दर्द कम होता होगा। या अगर गरीब के घुटनों में पांव की वजह से वो चल नहीं सकता तो अमीर तो भाग सकता है, घुटनों में दर्द होता भी भाग सकता है। नहीं, गरीब हो या अमीर, ये दुख जो है वो प्रत्येक जीव के साथ लगे हुए हैं। अमीर को किस बात का दुख है? उसके पास तो धन दौलत है, उसको दुख है तृष्णा का। उसकी आकांक्षाएं कभी कम नहीं होती। 1 करोड़ हुआ तो 10 करोड़, 10 करोड़ हुआ तो 100 करोड़, 100 करोड़ हुआ तो 1000 करोड़, कोई लिमिट नहीं है। क्या हमको लगता है मुकेश अंबानी बहुत सुखी है? जाके पूछिए आप, कोई सुखी नहीं है इस दुनिया में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। और कहूं न सुख संसार में, कहीं सुख नहीं है इस संसार में, सब जग देखियो छान। तो ज्ञानी बोलते हैं कि हमने सारा जग देख लिया, सारा संसार देख लिया, कहीं सुख नहीं है। सुख है तो केवल अंदर है, सुख है तो केवल अंदर है, भीतर है हमारे, सुख बाहर नहीं है। अब वापस हम पुराने अपने दोहे पे चलते हैं कि चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। परिवर्तन पंच करे हैं मतलब कि हमने, ये जो जीव है इसने पंच परिवर्तन में ये लगा रहता है, अनादिकाल से पंच परिवर्तन करता आ रहा है। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भव परिवर्तन। परिवर्तन संसार का नियम है, ये कंटिन्यूअस बेसिस पे परिवर्तन करे जा रहा है। तो संसार भावना और उसका सतत चिंतन यही है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है। लेकिन ये अज्ञानी जीव समझने को तैयार नहीं है। हमने इतनी दुखों की चर्चा की अभी, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। अज्ञानी जीव बोलता है कि नहीं नहीं, आप कितना भी बोलो कि यहाँ सुख नहीं है, लेकिन मुझे तो सुख नजर आता है। कैसे सुख नजर आता है? तो ये जो पंच इंद्रियों के भोगों में जो सुख नजर आता है, ये सुख को वो वास्तविक सुख मान लेता है, यथार्थ में सुख मान लेता है। पंच इंद्रियों के सुख मतलब क्या? 5 इंद्रियां जो है हमारी, रसना इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय, ये जो इंद्रियां हैं इनके सुखों को वो अपना सुख मान लेता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले दुखों की चर्चा की कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों के तो दुखों को आप सोच नहीं सकते, क्योंकि उनके पास तो वो इंद्रियां ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मनुष्य गति में कोई आदमी ब्लाइंड हो, अंधा हो, तो उनके चक्षु इंद्रिय का सुख नहीं मिला उसको। तो ये जो एकेंद्रिय है उसको तो चारों इंद्रियों का सुख नहीं मिला। हम यहाँ पे संसार में छोटे छोटे दुखों की कल्पना करके
परेशान होते हैं, बट आप उनका दुख सोचिए। और जब मैं बोल रहा हूं उनका दुख सोचिए, वापस मैं आपको ले जाता हूं पीछे कि उनका दुख मतलब अपना दुख, ये जीव वहां था। तो हमें उन दुखों की कल्पना करनी पड़ेगी। और ये पांचों इंद्रियों के भोगों में जो सुख हम विचार कर रहे हैं, ये सुख नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा रसना इंद्री का सुख हमको बड़ा लगता है। अभी हमारे सामने भूख लगी है, खाना है, थाली लगी है, और उसमें हमारे मनपसंद रसगुल्ले पड़े हैं। मजा आ गया, मजा आ गया। अरे मजा किस में आ गया? देखने में आ गया, रसगुल्ला देखने में या खाने में? नहीं नहीं, देखने में नहीं, खाने में। मजा तो खाने में ही है। तो खा लो, खाने के बाद तो फिर मजा आ गया ना आपको। फिर उसके बाद उसको कोई जरूरत नहीं है आपको कोई मजे की। नहीं 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 नहीं, मेरे को रसगुल्ला और खाना है। अब 10 रसगुल्ले खाने के बाद में 11वां रसगुल्ला खिलाओ उसको, फिर क्या बोलेगा वो? अरे नहीं नहीं नहीं, अब मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं खा सकता, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? पहले रसगुल्ला अच्छा लग रहा था, अब अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ? ये रसना इंद्री का जो सुख नजर आता है, ये थोड़ी देर बाद में दुख नजर आता है। वस्तु में सुख नजर आता है। मान लो अपन ने एक नई नई मर्सिडीज गाड़ी ली, और मर्सिडीज गाड़ी लेके पूजा करके सबसे पहले अपन बच्चों को, फैमिली को घुमाने पार्क में लेके गए। तो गाड़ी खरीदी तो हमको कितने खुश थे, हमने मिठाइयां बांटी उस गाड़ी खरीदने के उपलक्ष्य में। पार्क में जाके गाड़ी पार्क की दूसरी गाड़ियों के साथ साथ में, थोड़ी देर घूम घाम के जब वापस आने लगे तो दूर से लगा कि एक बच्चा अपनी गाड़ी पे खरोंच कर रहा है। क्या हुआ? अभी क्या हुआ आपको? अरे नहीं नहीं, वो अपनी गाड़ी पे दुख, अपनी गाड़ी पे खरोंच कर रहा है, गाड़ी खराब कर दी उसने, दुखी हो गया। थोड़ी देर पहले सुखी था वो मर्सिडीज गाड़ी खरीदने से, अब दुखी हो गया। तो कार में सुख है, कार की खरोंच में सुख है, या खरोंच में दुख है? नहीं। थोड़ी देर बाद में वो जैसे ही गाड़ी के पास में आते हैं तो पता लगा कि अरे यार, अपने ही कलर की दूसरी गाड़ी और थी, उस पे खरोंच कर रहा था वो तो। अब क्या हो गया इसको अचानक? अभी दुखी था ना थोड़ी देर पहले। अरे नहीं 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 यार, ये तो अपनी गाड़ी नहीं है, तो और किसी के जाने दो, अपना क्या है। अब सुखी हो गया वो। तो प्रश्न ये है कि ये दुख जो है, ये दुख है वो कार के स्क्रैच में है या अपने अंदर है? अपने अपनापन में है ना दुख। वो गाड़ी अपनी है। अगर दूसरे की गाड़ी पे स्क्रैच हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनेपन में दुख है। तो दुख उस वस्तु में नहीं है, दुख उस वस्तु के अपनापन होने में दुख है। इसी प्रकार से ये अन्य इंद्रियों के भोगों में सुखी अपने आप को मानता है, सुखी होने की कल्पना करता है, लेकिन फैक्ट ये है कि कहीं पे भी सुख नहीं है। हमारी इच्छाएं असीमित है, हमारी इच्छाएं असीमित है। हमें खुद के दुख नजर आते हैं, लेकिन दूसरे इंसान को हम देखें तो हमको वो सुखी नजर आता है। ये फैक्ट है ना। हमको हमारे दुख नजर आते हैं, लेकिन हम दूसरे देखते तो रहे यार वो तो कितना सुखी है। अमीर को गरीब में सुख नजर आता है, गरीब को अमीर में सुख नजर आता है। मकान मालिक को किराएदार में सुख नजर आता है, किराएदार को मकान मालिक में सुख नजर आता है। अधिकारी को अपने कर्मचारी में सुख नजर आता है, कर्मचारी को अपने अधिकारी में सुख नजर आता है। कर्मचारी को लगता है यार ये अधिकारी अच्छा है, एयर कंडीशन टेबल पे बैठता है, ऑफिस में बैठता है और हमसे ज्यादा सैलरी लेता है, कुछ काम भी नहीं करता, दिन भर खाली साइन करता है। और अधिकारी को क्या लगता है? अरे यार ये लोग अच्छे हैं, 5 बजे अपने निकल जाते हैं ऑफिस से, मुझे तो यहाँ पे रात को 9-9 बजे तक बैठना पड़ता है, सारा काम मुझे संभालना है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो सारी टेंशन मुझे है। तो ये जो इंसान है इसको कहीं भी सुख नहीं है। कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि ये खुद के दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से दुखी होता है। दूसरा आदमी सुखी क्यों है? जब वो कंपैरिजन करता है। मैं एग्जांपल देता हूं मेरे ऑफिस का एक। हमने जब एनुअल अप्रेजल्स किए, एनुअल अप्रेजल्स के टाइम पे एक व्यक्ति का इंक्रीमेंट हमने 20% इंक्रीमेंट किया। जब उसको 20% इंक्रीमेंट किया तो वो बड़ा खुश था, बहुत खुश था, उसके चेहरे से हाव भाव से लग रहा था कि बहुत खुश है, मजा आ गया। बाहर जाके उसने बड़ा अपना प्रसन्नता दिखाई, अपने फ्रेंड्स को बोला यार आई एम वेरी हैप्पी, लेट्स हैव पार्टी टुडे। शाम को जाके उसने पार्टी की, बड़े खुशी में था। दूसरे दिन ऑफिस आया तब भी बड़ा खुश था। अरे मजा आ गया, मजा आ गया। घंटे 2 घंटे बाद में उसकी खुशी गायब हो गई। उसको एचआर डिपार्टमेंट ने पूछा भाई क्या हुआ तुझे, तेरा व्यवहार बदला बदला क्यों नजर आ रहा है? बोले नहीं सर आई एम नॉट हैप्पी। क्यों भाई? सर मेरे कलीग का आपने 30% इंक्रीमेंट कर दिया। अरे
तुझे अपने सुख में सुख नजर आ रहा है या दूसरों के सुख में दुख नजर आ रहा है? सो ये इंसान जो है वो दूसरों के सुख से भी दुखी हो जाता है। बड़ी गजब की बात है इस इंसान की। विषय कषायों में डूबा रहता है और चाहे और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, हमेशा इसी में मरा जाता है। अब बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, हमने देखा कि पांचों इंद्रियों के भोग में भी ये सब सुखी देखता है, तो बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या इस संसार में सुख है? क्या एक्चुअली इज देयर एनी हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड? हम पहले नक्की तो करें, हम डिसाइड करें, डिटरमिन करें कि क्या इस संसार में सुख है। एक नगर में एक संत आए, एक संत महात्मा आए, और एक दुखी व्यक्ति महात्मा जी के पास पहुंचता है और महात्मा जी से बात करता है कि महात्मा जी, मैं बहुत दुखी हूं, पूरा जीवन मैंने दुख में निकाला है, आप मुझे सुखी होने का मंत्र दें, आप मुझे सुखी होने का मंत्र दे। महात्मा जी ने बोला कि भाई ऐसा कर, तुझे जो भी सुखी नजर आता है इस नगर में, उससे तू उसका गमछा मांग के लेके आ जा। गमछा मतलब जानते हो ना, टॉवल पहले के जमाने में रखते थे, तो उसका गमछा मांग के लेके आ जा। बोले महात्मा जी ये तो बहुत आसान है, अभी जाता हूं, बहुत सुखी लोग हैं इस नगर में। तो सबसे पहले उसको जो सबसे ज्यादा सुखी नजर आता था, जागीरदार जी, नगर के जो जागीरदार जी थे, उनके पास गया और जागीरदार जी से जाके बोलता है कि जागीरदार जी, महात्मा जी आए नगर में और मेरा तो भाग्य खुल गया, अहो भाग्य, मेरा भाग्य खुल गया, क्योंकि उन्होंने मुझे सुखी होने का मंत्र देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है कि तू सुखी इंसान का गमछा लेके आ जा, तो मुझे आप अपना गमछा दे दो। तो जागीरदार जी ने बोला कि भाई तू गमछा तो एक नहीं 2 ले जा, लेकिन इससे सुखी होगा क्या? बोले हाँ, मुझे तो पक्का सुखी होने का मंत्र मिल जाएगा। इमीडिएटली थोड़ी देर में वहां पे उसका शराबी बेटा, जो जागीरदार जी का शराबी बेटा है, शराबी बेटा आता है और शराब के नशे में धुत होकर जागीरदार जी पे उल्टे सीधे वचन बोलता है, उल्टे सीधे बातें करता है, अपने पिताजी को गालियां बकना चालू करता है। जागीरदार जी बोलते हैं, बेटा मैंने तुमको समझाया है, शराब मत पियो, ये व्यसन बुरे हैं, ये व्यसन छोड़ो। तो उनका बेटा बोलता है कि पिताजी, मेरे पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेरेंस मत करिए, मैंने कई बार बोला है मेरी पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेरेंस न करिए, शराब पी रहा हूं, ये मेरा अपना प्रॉब्लम है। वो दुखी व्यक्ति वहां से तुरंत भागा। अरे ये किस बात का सुखी है? जागीरदार जी को मैं समझता था सुखी है, ये किस बात से सुखी है? मेरे बच्चे, भले ही मैं कम कमाता हूं, मेरे घर में धन दौलत नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे उल्टी जबान तो नहीं बोलते मुझे, तो ये कोई सुखी नहीं है। वहां से वो तुरंत भागा और नगर सेठ जो है, जो नगर के सबसे बड़े सेठ जी थे, उनके पास पहुंचा। नगर सेठ के पास पहुंच के नगर सेठ जी से बोलता है कि सेठ जी, मुझे तो आप ही मंत्र दिला सकते हैं सुखी होने का, आपका गमछा दे दीजिए। सेम सवाल सेठ जी ने पूछा। सेठ जी ने बोला, भाई तुझे मैं सुखी नजर आता हूँ, धन दौलत है, सब है, इसको देख के तुझे सुख नजर आता होगा, मैं सुखी नहीं हूं। उतने में ही वहां पे सेठानी जी आके धमक गई और सेठानी जी ने आके सेठ जी के ऊपर जो चिल्लाना चालू किया कि ये टाइम वेस्ट क्यों करते हो आप, फालतू लोगों को घर में घुसा के टाइम वेस्ट क्यों करते हो, दुकान का टाइम हो गया है, दुकान नहीं जा रहे हो, आज की खोटी होएगी हमारी, आप दुकान पे जाइए, डोंट वेस्ट योर टाइम। वो वहां से भी तुरंत भागा। अरे भाई, मेरी पत्नी कम से कम, भले ही मैं कम कमाता हूं, मुझे चैन की रोटी तो मिल रही है, मेरी पत्नी कभी मुझे उल्टे जवाब नहीं देती। तो सेठ जी तो बहुत दुखी है, वहां से वो तुरंत भागा और लास्ट में उसने सोचा कि अब तो मैं ऐसे व्यक्ति के पास जाऊंगा जिसके पास, ये फाइनल व्यक्ति है जिसके पास तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। वो पहुंचा नेताजी के पास, जो वहां के सांसद भी थे, मंत्री भी थे, उनके पास पहुंचा। बोले नेताजी, आप हमेशा सफेद टोपी लगाए रहते हैं, हमेशा प्रसन्न नजर आते हैं, जब मार्केट में निकलते हैं हमेशा हाथ जोड़े रहते हैं, बिल्कुल प्रसन्न है, सुखी है, आप जैसा तो कोई सुखी नहीं है। नेताजी ने बोला, भाई तुझे मुझ में सुख नजर आता है ना, मेरा सुख कुछ भी सुख नहीं है। मुझे रात दिन चिंताएं सताती रहती है कि मेरी सरकार कब टूटेगी, मेरे एमएलए कब दूसरी पार्टी खरीदेगी और मैं कब मंत्री पद से जाऊंगा, मुझे तो यही चिंताएं सताती रहती है। वो वहां से वापस महात्मा जी के पास आया। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि भाई तू गमछा नहीं लाया? बोले महात्मा जी, मैं गमछा तो नहीं लाया, लेकिन मुझे सुखी होने का मंत्र मिल गया। अच्छा, क्या मंत्र मिला? सुखी होने का मंत्र है संतोष और संतुष्टि। जो मेरे पास है उसमें मैं संतोष रहूंगा और संतुष्टि रखूंगा, यही सुख का सबसे बड़ा
उत्तर है तो उसको सुखी होने का मात्र मार्ग मिल गया। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये चारों सुख आप सोचिए, मतलब जब कोई कल्पना करता है सुख की, ये चारों सुखों की आप कल्पना कीजिए। पहला सुख क्या? निरोगी काया, यानी ऐसा व्यक्ति आप ढूंढिए जिसके शरीर में नाम मात्र का भी रोग ना हो, वो निरोगी हुआ। तो सबसे पहला सुख क्या हुआ? निरोगी काया। दूसरा सुख क्या हुआ? घर में हो माया, मतलब घर में उसको ऐशो आराम हो, पैसे हो, धन हो, दौलत हो, गाड़ी हो, बंगले हो, ये सब धन दौलत हो गया। तो एक व्यक्ति आप ढूंढिए जिसके पास में पैसे धन दौलत भी है, और पहला सुख निरोगी काया, मतलब उसकी काया भी निरोगी है। अब तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। नारी तो आपको पता ही है सबको कि सुलक्षणा नारी चाहिए, तो वो भी होनी चाहिए। और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, मतलब उसके बच्चे भी आज्ञाकारी हो, जैसा पिताजी माताजी बोले वैसे काम करे। आप मुझे ढूंढ के बताइए, ये चारों सुख एक व्यक्ति में ढूंढ के बताइए। आप बोलेंगे यस, मेरे पास ऐसे आदमी हैं, कई लोग मिल जाएंगे जिनको पुण्य से ये चारों सुख भी मिले हैं। यानी ये चारों सुख दुर्लभ है एक आदमी में, लेकिन फिर भी दुर्लभता के बावजूद भी कुछ लोग मिल जाएंगे, मैं मानता हूं इस बात को, कुछ लोग मिलेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वो पूर्ण सुखी है, क्या वो एक्चुअल में सुखी है, क्या वो वास्तविक में सुखी है, या ये सुख की कल्पना है खाली? कस्तूरी तो नाभि में है, वन वन काहे डोले रे, कस्तूरी तो नाभि में। ये हिरण की नाभि में कस्तूरी होने के बाद वो उसकी खुशबू, उसको लगता है कि ये खुशबू वन में है, उस वन में खुशबू के लिए भटकता रहता है, एक वन से दूसरे वन में, दूसरे वन से तीसरे वन में, और उसको वो खुशबू के चक्कर में इधर उधर घूमता फिरता है और दुख सहन करता है। उसी प्रकार से ये संसार में ये प्राणी दुख झेलते हुए भी सुख की कल्पना में बाहर डोलता रहता है, बाहर भागता रहता है। हकीकत क्या है कि जो कस्तूरी है उसके अंदर है। कस्तूरी कहाँ थी? हिरण के अंदर है। इसी प्रकार से सुख हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, और हम उसको बाहर ढूंढते रहते हैं। क्या बाहर मिलेगा? एक और मैं बात पूछना चाहता हूं कि मान लो आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं और वहां पे नहीं मिल रही। अगर नहीं है वहां पे चीज तो नहीं मिलेगी ना, या मिल जाएगी? नहीं है लेकिन फिर भी मिलेगी। कैसे मिलेगी? मुझे आप बताइए कैसे मिलेगी? मान लो कोई रेत होती है ना, बालू रेत, बालू रेत में उसको कितना भी पहले उसमें से तेल निकल सकता है क्या? नरेश जी, तेल निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। नहीं निकल सकता। अगर कोई जल को, जैसे मक्खन निकालते हैं दही को मंथन करके, अगर कोई जल को मंथन करे 1 दिन 2 दिन, उसमें से घी निकल सकता है क्या? मक्खन निकल सकता है क्या जल में से? नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि है नहीं। जो चीज है नहीं वो कैसे निकल सकती है? ये कोरी कल्पना है हमारी। तो जो चीज नहीं है वो नहीं मिल सकती। तो संसार में सुख नहीं है। अभी अगला प्रश्न आ गया कि अगर संसार में सुख नहीं है, हमने देख लिया, आपने बता दिया कि सुख नहीं है, पंचेंद्रियों के भोगों में भी सुख नहीं है, तो सुख नहीं है तो करे क्या? करे क्या? भाग जाए क्या संसार से? आत्महत्या कर लें? अभी कुछ दिन पहले आप न्यूज पढ़ रहे होंगे ना रोज आत्महत्या की, तो आत्महत्या कर लें क्या? नहीं भाई, आत्महत्या करना भी सुख नहीं है, वहां जाके भी तो दुखी रहने वाला है। तो क्या करें? तो सुख का मार्ग खोजो। मतलब जो चीज आप ढूंढना चाहते हो तो क्या करें? उसका मार्ग खोजो। कहां पे है वो? उसका मार्ग खोजिए। और जो सुखी हुए हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं? सुख ढूंढ रहे हैं, तो कहां पे मार्ग मिलेगा? जो सुखी हुए हैं वो किस मार्ग से जाकर सुखी हुए हैं, उस मार्ग का अनुसरण करो। बहुत सिंपल है। मान लो कोई रिसर्च की किसी ने, और रिसर्च करके कोई वस्तु को उसने रिसर्च करके उसका निकाला, आपको भी उसी लाइन पे पीएचडी करनी है, रिसर्च करनी है, तो क्या करोगे आप? जिस मार्ग से जाकर उसने वो खोज की है उस मार्ग पर आप जाओगे। अगर कोई डॉक्टर बनना, आपको डॉक्टर बनने के लिए आप क्या करोगे? डॉक्टर की पढ़ाई करोगे।
आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके डॉक्टर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। तो जिस मार्ग से जाकर जो सुखी हुए हैं उनके मार्ग का अनुसरण करो। कौन सुखी हुए हैं? हमारे जो पंच परमेष्ठी है, जो अरिहंत सिद्ध है, वो सुखी है। तो जिस मार्ग से जाकर वो सुखी हुए हैं वो मार्ग का आप अनुसरण करिए। बहुत सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। आत्म स्वरूप का विचार करिए, वस्तु स्वरूप का विचार करो, यही तरीके हैं। आचार्य कहते हैं कि अगर आप सुखी नहीं हैं और सुख ढूंढना चाह रहे हैं तो 4 तरीके हैं। 4 तरीके। क्या 4 तरीके हैं? भागो, भोगो, जागो और त्यागो। सबसे पहला अपन ने बात किया भाग जाओ यहां से यार, संसार में सुख नहीं है, भागो यहां से, आत्महत्या कर लो। सुख नहीं मिला आपको, भागने से सुख नहीं मिलेगा ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या? भोगो, जो अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा की, पंच इंद्रियों के भोग में भोगते जाओ, विषय कसाय में भोगो, उससे भी सुख नहीं मिला, ये भी अपन ने देख लिया। तीसरा क्या है? जागो। करेक्ट वर्ड आया अभी, जागो। कैसे जागो? दुख जो है वो तन में होता है, दुख जो है वो मन में होता है, लेकिन इस चैतन्य स्वरूप आत्मा को पहचानो। इस चैतन्य स्वरूप आत्मा को पहचानो जो इन सबसे परे है, इन दुख और सुख से परे हैं, और अपनी आत्मा को पहचानो, उसको बोलते हैं जागो। जागो मतलब अपनी आत्मा को पहचानो, यही सच्चा सुख है। तो जिस मार्ग से पंच परमेष्ठी तीर्थंकर हमारे साधु जा रहे हैं उस मार्ग को फॉलो करिए। संतोष और संतुष्टि का भाव रखो। जिस प्रकार से कांटों के बीच में रह के भी गुलाब खिलता है, उसी प्रकार से आप इस संसारी दुख रूपी कांटों के बीच में रह के भी अपने आत्म स्वरूप का विचार करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो, वही सच्ची खुशी है। जिस प्रकार से कमल कीचड़ में अलिप्त रहता है, कीचड़ में रह के भी कीचड़ से दूर रहता है कि नहीं? तो उस प्रकार से आप अपने आप को अलग रखिए। आप ये संसार में रहना है, ये रहना है, हमको ये संसार काटना है, तो कैसे काटिए ये सबका विचार करिए आप। दुख होना नियति है। दुख होना क्या है? नियति है। पर दुखी होना तुम्हारा अज्ञान है। दुख होना नियति है, दुख होता है, हर एक को होता है। पार्श्वनाथ भगवान को भी हुआ था दुख, उपसर्ग आए थे ना, वो भी दुखी हुए थे। तो दुख होना आपकी नियति है, लेकिन दुखी होना अज्ञान है। पार्श्वनाथ भगवान तब दुखी नहीं हुए थे, उन्होंने उपसर्गों को बड़ी खुशी खुशी झेला था। तो दुख होना नियति है, पर दुखी होना आपका अज्ञान। और दुख को स्वीकार कर लोगे तो दुख नहीं होगा। बहुत सिंपल है, दुख को स्वीकार कर लो। दुख आ रहे हैं या सुख आ रहे हैं, इनको सहज भाव से लो, सहज भाव से। बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूं तो सहजता अपनाओ लाइफ में। दुख आ रहा हो या सुख में, दुख में कभी न घबरावें और सुख में कभी जो है ना मेरी भावना में, तो वो फॉलो करिए। बहुत सिंपल है। चौथा आता है, तो अपने बात किया भागो, भोगो, जागो, और चौथा क्या है? त्यागो। त्यागो मतलब क्या? कि हमारे अरिहंत सिद्ध परमेष्ठी ने जो मार्ग अचीव किया और जहां पे वो पहुंचे, वो सब कुछ त्याग के पहुंचे। सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, अपना शरीर भी त्याग दिया, ये राग द्वेष मोह त्याग दिया, और वो त्याग कर वो उस अवस्था को प्राप्त किया है। तो सबसे बेस्ट क्या है? जागने के बाद नेक्स्ट क्या आता है? त्यागना। तो ये त्यागिए और संसार को त्यागिए, ये इसका मैसेज है, संसार भावना का मैसेज है। अभी हम लास्ट पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं कि ये समझ लिया हमने कि संसार में सुख नहीं है, और सुख नहीं है तो इसको कैसे अचीव करें, सच्चा सुख कैसे प्राप्त करें। तो अब लास्ट प्रश्न है कि संसार भावना से क्या सीखे हम? क्या सीखे संसार भावना से? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। मेरी भावना की लाइन है ना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप का विचार करिए और सब प्रकार के दुखों को सहते हुए, संकट सहते हुए आप अपनी आत्मा का कल्याण करिए। तो क्या सीखे? पहली बात हमने सीखी कि वस्तु स्वरूप का विचार करें और सब दुख संकट सहा करें, सहजता से स्वीकार करो।
दूसरी बात क्या है कि संसार भावना का चिंतन संसार के दुखों से घबराना नहीं, मतलब हम चिंतन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इन दुखों को देख देख के परेशान हो जाएं, इनसे घबराना नहीं है, बल्कि इन दुखों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करना है। दुख और परेशानियां जीवन का हिस्सा है, यानी कि दुख और परेशानियां पार्ट ऑफ लाइफ है और इनके साथ जीना आर्ट ऑफ लाइफ है। दुख और परेशानियां पार्ट ऑफ लाइफ है और इनके साथ जीना आर्ट ऑफ लाइफ है, और इसी आर्ट ऑफ लाइफ को सिखाती है संसार भावना। तो सबसे पहला हमने क्या किया, वस्तु स्वरूप का विचार करें और ये आर्ट ऑफ लाइफ सीखे। नंबर 3 क्या, हम सभी लोग अपने सच्चे स्वरूप को जानकर, हम सभी लोग अपने सच्चे स्वरूप को जाने और आत्मचिंतन करें, स्वाध्याय और तत्व चर्चा में अपना समय अधिक से अधिक लगाएं। मैं यहां पे बोलना चाहता हूं, अपना पर्सनल एग्जांपल देना चाहता हूं कि ये जो लॉकडाउन हुआ, ये लॉकडाउन को सब लोग मान के चल रहे थे कि बहुत यार अब क्या करें, ये तो बहुत परेशानी आ गई जीवन में। परेशानियां थी, मान लिया परेशानियां थी, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए तो ये लॉकडाउन वरदान था। हमारे नरेश जी जो यहाँ पे हैं, आज एडमिन का रोल प्ले कर रहे हैं, नरेश जी के गाइडेंस से, मैं बोलूंगा नरेश जी उसमें बहुत बड़ा कारण है। नरेश जी के गाइडेंस से, और हमको जो हमारे गुरु है इंदौर के पंडित सौरभ शास्त्री जी, उन्होंने हमको जो 1 घंटा डेली हमारी क्लास लेते हैं शाम को, हम 5 लोग हैं और 5 लोगों की डेली क्लास लेते हैं, 5 परिवार है रादर। और वो जो मेरी लाइफ में जो मुझे चेंज नजर आया पिछले 6 महीने में, यू विल नॉट बिलीव, अनबिलीवेबल चेंज, अनबिलीवेबल चेंज है। तो मैं सभी युवाओं से, खासतौर से युवाओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये ना सोचे कि हमारे पास बहुत समय है, ये ना सोचे कि बहुत समय है, हमारे पास समय बहुत कम है। ये मनुष्य जन्म हमको जो मिला है ये बड़ी मुश्किल से मिला है। आपको अभी बताया था ना मैंने कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय निगोद में, उसके बाद में कितने प्रकार के दुख झेल रहे हैं, उसके बाद ये मनुष्य जन्म मिला है जहां से डायरेक्ट मोक्ष जाने का रास्ता है, डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट नहीं है। ट्रेन नहीं बदलनी आपको, डायरेक्ट रास्ता है। इसको आप मनुष्य जीवन की सार्थकता बनाएं और इसके साथ ही हम सच्चा स्वरूप अवलोकन करें। संसार को जानकर सब तरह से प्रयत्न पूर्वक मोह को छोड़कर, संसार को जानकर सब प्रकार से प्रयत्न पूर्वक मोह को छोड़कर उस आत्म स्वरूप का ध्यान करो जिससे संसार परिभ्रमण नष्ट हो जाए। और इसी मंगल भावना के साथ हम सभी लोग अपने सच्चे स्वरूप को जानें और आत्मचिंतन करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नरेश जी, ओवर टू यू। जय जिनेंद्र। बहुत जय जिनेंद्र। पासिंग टू स्वाति जी। और हाँ, बहुत 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 धन्यवाद सुनील जी। थैंक यू। बहुत ही अच्छी तरीके से सरल भाषा में और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपने पूरा ये डिस्कस किया। इट वाज इंडीड ग्रेट। थैंक यू सो मच। मतलब हर तरीके की चीज थी, हम लोग सोचने पे भी विवश हो गए, हमें इंस्पायरिंग भी लगा, थोड़ा बहुत फनी एग्जाम्पल भी था। जब आपने बेटे और वाइफ का एग्जाम्पल दिया तो उसमें हंसी भी आ रही थी। मेरे ख्याल से सारे मेन रिलेट कर रहे होंगे कि हमारी वाइफ कैसी है और हमारा बच्चा कैसा है। तो इट वाज जस्ट प्रोफेशनल एग्जाम्पल भी था। तो ग्रेट, थैंक यू सो मच आपको। और नरेश जी, आपने भी सुनील जी को इंट्रोड्यूस किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं कुछ क्वेश्चंस की उस पे वो करूंगी, जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक तो आपने स्टार्टिंग में 4 गतियों का वो मतलब काफी विवेचन किया। तो दैट मतलब हमें पता था, काफी लोगों को पता होगा, बट स्टिल एवरी टाइम दिस इज डिस्कस्ड, इट रियली ब्रिंग्स सम मोर थॉट्स। तो एक क्वेश्चन है कि मतलब क्या देव गति इसीलिए मनुष्य गति से कम है कि उसमें संयम की कमी है, या और भी कारण है? किन कारणों से मनुष्य गति देव गति से श्रेष्ठ मानी गई है? इसमें मतलब मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सुनील जी तो विचार प्रस्तुत करें ही इस क्वेश्चन पे, और जसपाल अंकल, प्रशांत भैया, जो भी और
विचार प्रस्तुत कर सकें करें इस क्वेश्चन पे। हमारे पास 3-4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। आई थिंक मैं सबसे पहले बोलता हूँ, उसके बाद सर आप रहिए। सबसे पहला तो ये है कि देव गति को हम सब लोग बड़ा सुखी अवस्था मानते हैं, और देव गति में सुख नहीं है। तो मनुष्य से जब हम कंपेयर करें उसको, तो वहां पे सबसे बड़ा है कि जो संयम होना चाहिए, जो संयम आप अंगीकार नहीं कर सकते देव गति में, वो आपको मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि अपने आप अमृत बरसता है। आपको जब इच्छा हुई अपने को भोग मिल जाते हैं, सुख मिल जाते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट है कि उन भोगों में वो इतना फंसा रहता है, और आई थिंक कमल अंकल या प्रशांत भैया वगैरह बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। बट मुझे लगता है कि जो उनका लास्ट का समय होता है, क्योंकि वो पूरे जीवन भर अपने जो देवगति का जो आयु है, पूरे जीवन भर इतने सुखी रहते हैं, इतने भोगों में विलास रहते हैं, जो उनका अंतिम समय आता है लास्ट के 6 महीने, जब उनको पता लगने लग जाता है कि अभी तो मुझे जाना है अपने अवधि ज्ञान से और इनसे, तो वो बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि उनको फिर वो जो दुख नजर आते हैं ना, जन्म के, मरण के, उनको सारे दुख याद आते हैं उस समय, और वो दुखों को याद करके बहुत दुखी रहते हैं। प्रशांत भैया। जसपाल अंकल, प्रशांत भैया। जय जिनेंद्र। वाईकी अंकल भी मेरे ख्याल से ज्वाइन किया है, तो हम उनका लाभ लें, और वाईकी अंकल से ये सवाल हम लेते हैं। कमल अंकल जी, अगर आपका परमिशन हो। नहीं, योगेंद्र मामा जी बोलेंगे। हाँ जी, ठीक है। भैया का मुझे बहुत सुंदर लगा, वेल एक्सप्लेन। आशीर्वाद सुनील भैया को। धन्यवाद। ये जो प्रश्न आया था, इसमें मैं 2 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। एक, देवता लोगों का गुण स्थान 4 के आगे नहीं होता, जबकि मनुष्य का 14वें गुण स्थान तक जाता है। एक बहुत सुंदर पॉइंट अभी हाल में ही प्रणम्य सागर जी महाराज से मैंने पिकअप किया। जिनको बहुत ज्यादा भौतिक सुख होते हैं, वो मानसिक रूप से बड़े कमजोर हो जाते हैं, और इसका हमको पूरा लाभ उठाना चाहिए। वो हमको दिखाई देता है अपने बच्चों के अंदर। जब हम बच्चों को बहुत ज्यादा सुख दे देते हैं, भौतिक सुख, तो आप देखिए जरा सी बात है वो बच्चे टूट जाते हैं। यही देवताओं के साथ होता है। भौतिक सुख अपार, मानसिक सुख उसी प्रोपोर्शन में उनके ज्यादा हो जाते हैं, और यही कारण है कि उनको मानसिक वेदना बहुत ज्यादा होती है। ये 2 पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा इस प्रश्न के उत्तर में। बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत भैया, जसपाल अंकल, कोई और थॉट्स आपकी तरफ से? क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, तो हम मतलब थोड़ा और कोई पॉइंट्स है तो बताइए। कमल अंकल, आपके पास चलते हैं। मेरे ख्याल में पर्याप्त है जो योगेंद्र जी ने बताया। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि देव गति में संयम का अभाव है, तो उनका गुणस्थान भी 4 से ऊपर नहीं जाता। एक देश संयम भी नहीं धारण कर सकते हैं, और उस गति में लोक कषाय की प्रधानता होती है। जैसे हर एक गति का एक एक कषाय प्रधान बताया जाता है, मनुष्य गति का मान कषाय प्रमुख है। तो हर एक गति में वो छूटती भी बड़ी मुश्किल से है। यही देव गति की क्या कहें व्यवस्था है। एक तो मोक्ष का मार्ग उनके लिए अवरुद्ध है, और दूसरे वो एक दूसरे के वैभव और अपने से ऊंचे जो कम से कम कल्पवासी देव होते हैं, वो अपने से उच्चतर श्रेणी के जो देवों की विभूति और उनकी संपत्ति और उनका ऐश्वर्य देखते हैं। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। उनके मन में दुख उत्पन्न। हाँ भैया, पीयूष भैया। इसी प्रश्न के उत्तर में, क्योंकि हम लोग तो देवगति में कभी गए नहीं है, तो हम लोग ये नहीं सोच सकते कि देवगति में क्या सुख होता है। हमें लगता है कि बहुत सुख होता होगा, पर हम लोग जो देखते हैं उसी से हम ये रिलेट कर सकते हैं कि जो देवगति के सुखों का वर्णन किया भी जाता है, वो सारे अल्टीमेटली इंद्रिय सुख ही हैं। और हम लोग खुद अपने अनुभव से जानते हैं कि जो ये भौतिक या इंद्रिय सुख होते हैं, चाहे वो अच्छा खाना हो, जैसा आपने एग्जाम्पल दिया, एक रसगुल्ला हो या बड़ा घर हो या कार हो, वो कभी सुख के कारण हो नहीं सकते, क्योंकि वह अल्टीमेटली क्षणिक होते हैं, कुछ समय के बाद नहीं रहते। तो बस आप उसी तरह से सोच सकते हैं कि अगर आपको एक रसगुल्ले से सुख नहीं है, तो 100 रसगुल्ले से कैसे होगा।
बस तो यही है। तो वहां पर भी अगर इंद्र गति, इंद्रों को भी अगर वहां उस देव गति में सुख है भी, तो वो भी भौतिक इसी तरह का सुख है, इंद्रिय सुख है, और इसलिए वो क्षणिक है। तो जब आपको अतीन्द्रिय सुख का मतलब जब आपके पास एक तरह से अपने लाइफ में लेकिन जब सोने का खजाना मिल रहा, तो आप पत्थरों के पीछे क्यों भागो? इसमें एक पॉइंट अपन और ऐड करें बेटे कि ऐसा नहीं कि हम देव नहीं बने, अनंतों बार देव बने हम तो, एक, लेकिन वो हमको याद नहीं है। दूसरा पॉइंट कि उनकी क्षमता अपार होती है, हम अपनी क्षमता से उसे कंपेयर नहीं कर सकते। हम जो भोग भोगते हैं बहुत जल्दी फेडअप हो जाते हैं, थक जाते हैं और दुख में वो परिवर्तित हो जाते हैं। उनको तो सागरों पर्यंत तक वो थकते नहीं हैं और एंजॉय भी करते हैं, पर जैसा कमल जी ने कहा एक दूसरे से कंपेयर करके दुखी होते हैं, मानसिक रूप से दुखी होते हैं, और जब फाइनली छूटता है तब उनको अपार होता है। क्षमासागर जी महाराज एक और बड़ा अच्छा पॉइंट बताते थे, जब मैंने उनसे पूछा कि मृत्यु में दुख क्यों होता है, मृत्यु दर्दनाक क्यों होती है, उन्होंने बोला जैन भाइयों को एक वरदान है कि उनकी मृत्यु दर्दनाक नहीं होती, उनके दर्द नहीं होता। ये तो दूसरे मतों में होता है जहाँ हजारों बिच्छू काटते हैं, हमारे एक भी बिच्छू नहीं काटता। मैंने कहा पर देखा तो गया है एंड में कि बहुत परेशान होता है, दुखी होता है आदमी, और उससे दुख परेशानी होती है। उन्होंने कहा दो तरह के दुख होते हैं, एक बीमारी का दुख जो मरने के पहले भी था और मरते समय भी था, और मरते समय वो आपकी बीमारी क्लाइमैक्स पे आ गई थी तो नेचुरली ज्यादा होगा। और उससे भी ज्यादा दुख होता है भावनात्मक दुख। और भावनात्मक दुख कैसा, ये पेन मैंने 3 दिन पहले लिया था और आज जब खोया तो मुझे बड़ी परेशानी हुई। और ये जो 75 साल से मैं इतने पेन जमा करे हुए हूँ अपने आसपास, और जब वो एक साथ छूटेंगे तब मुझे कितना दुख होगा। ये ही देवताओं के साथ प्रॉब्लम होती है कि सागरों तक जो उन्होंने इतने पेन जमा कर रखे हैं, और जब उनको लगता है कि एक साथ ये सारे पेन छूट जाएंगे, अब मेरा क्या होगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा, वहां एक भी पेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। The pen becomes a source of pain. सोर्स ऑफ तो इसका उपाय भी बताया उन्होंने। उपाय क्या है, जब लगे कि दुकान बंद होने को आ रही है, जब 75 साल के तुम हो गए हो, तब धीरे धीरे दुकान का माल समेटना शुरू कर दो। अपने आप को एक अटैची और एक बैग में सीमित कर लो, तो फिर इतने सारे पेनों का दुख नहीं होगा, 4-6 पेनों का दुख होगा अधिक से अधिक। तो जब शाम होने को आए तब तो कम से कम समेटना बंद कर दो भाई, शुरू कर दो समेटना। ये उनका बहुत सुंदर मुझे पॉइंट लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी और के थॉट्स हैं इन क्वेश्चंस पे? नहीं तो हम दूसरे क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन है सुनील जी आपके लिए। अकॉर्डिंग टू यू, how should we be balance in job, family and religion? Difficult to find time for following tough Jain religion principles like रात का भोजन, पानी छान कर पीना, देव दर्शन आदि। तो मतलब कैसे बैलेंस करें जिससे हम ये सब चीज कर पाए? कोई आपके थॉट्स हैं? और फिर आफ्टर सुनील भैया इज डन, मैं औरों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी के कोई इसमें थॉट्स हो तो बताएं। आई थिंक बैलेंस ऑफ लाइफ के लिए 2 चीजें जरूरी होती है कि एक तो आप जो काम, जो समय, जिस चीज को देना चाहते हैं उसका प्लानिंग करिए और उसको दीजिए। अगर आपने जिस तरह से ऑफिस में अपना 10 बजे से 5 बजे तक या 10 बजे से 6 बजे तक का टाइम शेड्यूल रहता है, मीटिंग शेड्यूल रहता है, उस तरह से क्यों नहीं आप डिसाइड कर सकते कि मैं इतना घंटा अपनी आत्मा की उसमें दूंगा, इतने घंटे मेरे शरीर के प्राणायाम योगा में दूंगा, क्यों नहीं डिसाइड कर सकते हैं? और अगर आप सच में देखेंगे, जो मेरा अपना भी एग्जांपल है कि वी वर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम, 3-3 घंटे टेलीविजन न्यूज और पैनल डिस्कशन में हम व्यर्थ कर रहे थे अपने फालतू के। सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ, आत्महत्या का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, दीपिका पादुकोण को इसने एनसीबी ने बुलाया, अरे व्हाट, हाउ डज इट मैटर टू यू? तो ये जो हम समय वेस्ट कर रहे हैं, हमारा ये समय वेस्ट न करके हम अपने इसमें कल्याण में लगाएं। आई थिंक वही तरीका है, तो जिससे आप जस्टिफाई करेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी और पर्सनल लाइफ को।
बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भैया। और कोई थॉट्स? हाँ बिल्कुल। हाँ योगेंद्र अंकल, हाँ। आप बताइए। एक तो मुझे आचार्य श्री का इस पे याद आ रहा था कि जीवन को अगर बैलेंस बनाना है तो उसको 3 भागों में डिवाइड कर लें। 8 आवर्स के 3 स्लॉट कर दें। 8 घंटे अपने लिए, 8 घंटे व्यवसाय के लिए और 8 घंटे धर्म के लिए। जिसके जीवन में ये चीजें आ जाएंगी वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। दूसरा एक अपना अनुभव बताता हूँ। पहले मैं चतुर्मास में रात्रि भोजन का त्याग करता था और मेरी बहन और दामाद जी जो मेरे साथ रहते थे उनको असुविधा न हो तो बाकी 8 महीने में रात को भोजन करता था। जैसे ही पर्यूषण वो अपनी बरसात खत्म हुई, वर्षा काल, और फिर रात को 7 बजे पकोड़े बन रहे हैं, चाय आ रही है और 9 बजे समथिंग और 11 बजे भोजन हो रहा है। दामाद जी ने अगले दिन बोला, 1-2 दिन देख के, अंकल आप तो इसे पूरा कर दो 12 महीने का। मैंने, भैया मैं तो तुम्हारी वजह से नहीं करता था, तुम्हें असुविधा होगी। बोले नहीं, घर की व्यवस्था अच्छी हो जाती। वो मुझे पॉइंट बहुत अपील किया, बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है कि धर्म की वजह से मैंने रात्रि भोजन नहीं छोड़ा, घर की व्यवस्था की वजह से रात्रि भोजन छोड़ा। अब आप देखिए धर्म का एप्लीकेशन कितना सुंदर है हमारे जीवन में। और ये कमल जी के भी मुझे कुछ अनुभव मालूम है, इन्होंने अपने जीवन को बैलेंसिंग धर्म से बड़ा अच्छी, मुझसे भी बेहतर तरीके से आजकल कर रहे हैं। थोड़ा आगे निकल गए, 6 महीने बड़े हैं मुझसे तो थोड़ा आगे चलते हैं मुझसे। कमल भाई। कमल अंकल, इसमें तो कोई संदेह नहीं। हम जो हमारे धर्म ग्रंथ हमसे कहते हैं, हमारे गुरु हमसे कहते हैं, उस रास्ते पे चलने लगे तो अपने आप चीज़ें सुलझने लगती हैं। बहुत सारी जो कठिनाइयाँ हैं जिनको हम समझते हैं कि बहुत कठिन है, जो हमें लगता है कि ये हमारे वश का नहीं है, हम तो बहुत कमज़ोर हैं, हम नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ अपने ऊपर थोड़े विश्वास की कमी के कारण होता है। इसको कहते भी हैं, अगर आगम की भाषा में कहें तो वीर्यांतराय का उदय है हमारे उस कर्म का। इसके कारण हमें अपनी क्षमता पर ही संदेह है, जबकि हमारी क्षमता तो स्वभाव के अनुसार हमारे मूल गुणों में से एक है, हमारा स्वभाव है अनंत चतुष्टय। तो खैर वहां तो हम नहीं पहुंच सकते संसारी अवस्था में, लेकिन उस दिशा में हम अगर कोई कदम उठाना चाहते हैं अपने संकल्प के साथ, तो कोई कारण नहीं है कि वो न हो पाए। तो मैं तो नहीं कुछ कह सकता क्योंकि बहुत लेट मैंने इस पर कदम रखा है। अब और लोग हैं हमारे यहाँ जिन्होंने, जो देशव्रती हैं, तो वो अधिक अर्ह हैं, क्वालिफाइड हैं इसमें कुछ कहने के लिए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैंने संकल्प लिए हैं वो बहुत ही सहज ही तरीके से हो गए हैं, मुझे तो कोई कठिनाई नहीं। तो यही मैं सबके लिए अगर कोई संदेश दे सकता हूँ तो ये है कि एक बार आप विचार तो करिए, विचार करेंगे तो फिर संकल्प भी कर सकेंगे, संकल्प करेंगे तो उसका कार्यान्वयन, उस पर अमल अपने आप ही हो जाएगा, उसमें कोई कठिनाई होती ही नहीं है। और ये सब तो कहने की बातें हैं कि हम मजबूर हैं, हमारी कंपनी ऐसी है, हमारा मिलना जुलना ऐसे लोगों से है, ये सब इससे कोई फर्क नहीं। ये हमारी भ्रांति है और ये हमारे लिए एक तरह की आत्म प्रवंचना की एक एक्सरसाइज है। हम अपने आप को ही धोखा देते हैं जब हम ये कहते हैं कि हम नहीं करते, क्योंकि हम अपनी क्षमता को नहीं करते। बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट आपने दिया कमल अंकल, काफी अच्छा लगा सुनकर के। वीर्यंताय कर्म मेरे लिए एक नई सीख है, क्योंकि मैं इसको जोड़ूंगा सेल्फ एस्टीम से। ऑर्गेनाइजेशन में जब अपने बंदे को सेल्फ एस्टीम की कमी होती है तो उसे लगता है मुझे ऑर्गेनाइजेशन को प्रूव करना है और मुझे उनके जैसा लगना है, उनके जैसा करना है। और आपने बताया इसको वीर्य अंतराय कर्म से हम जोड़ सकते हैं, तो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत सही लगा। और मैंने देखा है कि जब मैं शुरू में ऑर्गेनाइजेशन में प्रूव करने की कोशिश करता था तो मैं रात में भोजन सीमेंस की ऑफिशियल पार्टीज में मैं कर लेता था, पर मुझे लगा कि इससे मेरी वीकनेस होती है। और जब मैंने छोड़ दिया, आलू प्याज छोड़ दिया, रात्रि भोजन मैंने त्याग कर दिया, तो अब सीमेंस के कॉन्फ्रेंस में मेरे लिए जैन भोजन का अलग स्टॉल लग जाता है। और अब मेरे साथ साथ स्वामी नारायण, इस्कॉन,
और वो सब भी आ जाते हैं कि अरे यार वो प्रशांत के लिए जो अलग काउंटर लगेगा वहां पे हमारा भी काम निकल जाएगा। शाम को 5:30-6 बजे मेरी मीटिंग में अगर कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो वहां पे वो ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि यार प्रशांत को आप पहले प्रोवाइड कर दो, वो रात को नहीं खाएगा। तो प्रभु कृपा से जब हम ये करने लगते हैं तो लोग समझते हैं, पर हम लोग शायद वो अपने ही सेल्फ एस्टीम के कारण, या जैसे कमल वाईके अंकल ने समझाया कि शायद हम व्यवस्था बनाने के लिए भी सोचते हैं कि चलो सामने वाले को तकलीफ होगी, हम कई बार अपने कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। और वो शायद उस समय वीर अंतराय कर्म का मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो आई थिंक इफ वी ड्राइव अवर ओन एजेंडा वी कैन डिफाइन अवर फ्यूचर बेटर। So therefore we should focus on our present agenda, what we schedule in our day to day. That calendar defines our life and our career. So I think this is a good empowerment for ourselves कि मैं personal life, career life सबको empower कर सकता हूँ अगर मैं इस तरह से believe करूँ। बहुत ही अच्छी बात बताई आप लोगों ने। एक वीरांतराय कर्म के ऊपर एक मैं पॉइंट और ऐड करूंगा। प्रश्न आता है कि मेरा वीरांतराय कर्म का क्षयोपशम कम है या ज्यादा है। मैं तो उसको एक्सक्यूज मान के छोड़ा, अरे मेरा वीरांतराय कर्म का बड़ा क्षयोपशम हल्का चल रहा है, मैं नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, तुमने मंदिर जाने का प्रयास किया या नहीं किया। अगर तुमने मंदिर जाने का पूरा प्रयास किया और फिर कोई अड़चन आ गई, यस, फिर तुमको माफ किया जा सकता है। पर तुम पलंग पे लेटे हो, उठ रहे नहीं हो, रजाई के अंदर हो, एसी में पड़े हो कि मेरा तो वीरांतराय कर्म का क्षय पे गड़बड़ है तो अब मैं तो जा नहीं सकता, वो नहीं चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो कमल भाई ने बोला कि मेरा तो दी एंड पे आया जागा, उसका महाराज जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि रस्सी के साथ जब बाल्टी उसमें चली जाती है, कुएं में कीचड़ में फंस जाती है, लेकिन अगर छोर भी हाथ में आ गया तो वो कीचड़ से बाल्टी निकल सकती है। अपन को ये नहीं देखना कि तुमने रस्सी बीच में पकड़ी है या एंड में पकड़ी है, पर्पस है कि तुम्हारी बाल्टी कीचड़ से बाहर निकली। जो कमल भाई की बाल्टी निकल रही है मैंने देखा, मैंने एक मैं अपना एग्जांपल जस्ट जो कमल अंकल ने कहा कि रास्ते अपने आप खुलते हैं, आई कैन शेयर कि मुझे एक वो था, उधड़बुन चली थी मेरे माइंड में कि मैं मंदिर जाता हूँ रोज, मेरा नियम है, फिर मैं ध्यान करता हूँ घर में, और मेरा था कि मैं कैसे टाइम निकालूं अपने वॉक के लिए, मंदिर के लिए, ध्यान के लिए। मेरे कमल अंकल से भी बात की अदर डे। फिर एक बार ऐसे ध्यान में मेरा ख्याल आया कि जब मैं मंदिर जाता हूँ वो मैं साइकिल से जाऊं, उससे ये होगा कि एक तो मेरा फिजिकल एक्सरसाइज और मंदिर का जो टाइम है दैट गेट्स कंबाइंड। और मुझे ये भी कभी कभी आता था कि मैं कार लेके जाता हूँ तो जीव हत्या होती है, तो अभी साइकिल से जा रहा हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, जीव हत्या कम हो रही है, और जाते हुए प्रवचन सुनते जाता हूँ रमान संगम महाराज। तो इट इज बिकम सच अ ग्रेट रूटीन। और इसका आइडिया ऐसे ही ध्यान में आया क्योंकि वो उधेड़बुन चल रही थी, तो कमल अंकल ने कहा कि अपने आप रास्ते खुलते हैं, कि अगर आपका कॉन्शियसनेस है तो अपने आप रास्ते निकल जाते हैं। एंड आई फेल्ट सो एलिवेटेड कि इन द लास्ट 3 वीक्स और मैं कर रहा हूँ, तो उसको मुझे लगा कि मैं टाइम ही निकाल रहा हूँ और सब पर्पस सर्व हो रहे हैं। एक्सीलेंट, इंस्पायरिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस टाइम समय हो चुका है, तो एक लास्ट क्वेश्चन भी अगर था कि ये जो स्वाध्याय सुनील भैया और नरेश भैया आप लोग करते हैं, लोग भी ले सकते हैं, तो अगर आप शेयर कर देंगे वो डिटेल्स, मतलब सबसे स्पेशली पीयूष भैया से, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। डेफिनेटली सौरभ शास्त्री सर है, वो इंदौर में है और वो उन्होंने शास्त्री की हुई है। वो अपनी खुद की कंपनी चलाते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, इज एमडी ऑफ दैट कंपनी, केवल ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड। एंड ऑल्सो वो जयपुर टोडरमल स्मारक से पढ़े हुए हैं, और काफी दोनों ब्रदर जो है वो ट्विंस है, गौरव जैन एंड सौरभ जैन, बोथ आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कॉलर। एंड वो हम सबकी जो क्लास लेते हैं शाम को, वी विल शेयर द डिटेल्स आल्सो। और मैं ऑफर करना चाहूंगा कि वाईके जैन अंकल अपने साथ कॉल में यहीं पे है, और हम तो उनको लाइफलाइन की तरह यूज करते हैं। बहुत ही बढ़िया उनका ज्ञान है, और हम उनके द्वारा ज्ञान की गंगा लेते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि हम जब स्वाध्याय में सामायिक में फंस जाते हैं तो हम वाईके जैन अंकल को फोन कर लेते हैं और वो हमारी इश्यूज रिजॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं कमल अंकल के पास पहुंच जाता हूँ यहाँ पे,
और या फिर मैं वाईके जैन अंकल के पास पहुंच जाता हूँ, दोनों इसी कॉल में हैं। तो आपको ये 2 सोर्सेस और भी हैं। बहुत बढ़िया। वाईके जैन अंकल, कमल अंकल, अगर आप ऐड करना चाहें। जरूर सर, जरूर, हमारा सौभाग्य। मेरे गाइड तो योगेंद्र मामा है, तो वो स्वयं साक्षात यहाँ मौजूद है, अब वही बताएंगे। और इसमें बहुत सिंपल एक एग्जांपल दिया जाता है हिंदू भाइयों के यहाँ कि राम के गाइड शिव जी हैं, वो शिव जी के गाइड राम हैं, राइट? तो जैसे कमल का गाइड मैं हूँ, मेरे गाइड कमल। इनमें 2-3 पॉइंट में ऐड करूंगा। टाइम अगर है बेटी, टाइम है तुम्हारे पास? हाँ अंकल, हाँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट था दुख की, जो बहुत चर्चा हुई है और मुख्य बात दुख की है। एक प्रवचन में मैंने एक पॉइंट पिकअप किया था कि दुख है किस वजह से। मुख्य दुख है हमारा अभावों की वजह से। और महावीर भगवान एक बहुत अच्छा हमको मैसेज देकर गए। उन्होंने हमारे गुरुजनों को बोला कि ये मकान की वजह से दुखी हैं, इनका मकान छोटा है या इनका मकान नहीं है, तो जिंदगी पर्यंत बगैर मकान के रहना। ये अच्छे कपड़े के लिए दुखी हैं, तो बगैर कपड़े के रहना। ये कार के दुखी, तो पैदल चलना। ये भोजन के नहीं मिल रहा, अच्छा नहीं मिल रहा, तो एक बार करना, आदि आदि। उन्होंने एक आदर्श दिया हमारे मुनिराजों को हमारे सामने पेश करके कि ये पूर्ण अभाव में जब दुख सुखी हैं, तो तू छोटे अभाव में दुखी क्यों है? तो एक तो दुख का ये सॉल्यूशन बड़ा अच्छा दिया। दूसरा, संसार भावना से प्रमाण सागर जी ने बोला मुख्य फायदा है क्या? संसार भावना से मुख्य फायदा है हमारा आकुलताएं हमारी कम होते होते समाप्त हो जाती हैं। तीसरा, इसका मतलब क्या मैं संसार छोड़ दूं? नहीं, संसार में रह के चीजों के प्रति जो व्यामोह है उसे कम कर, राइट? और आखिरी पॉइंट कि जो त्रियंचों की दर्दनाक सुनील भाई ने वर्णन किया, उससे हम कुछ मैसेज लें कि खाली बातें नहीं करें। अपन देखें कि एक साड़ी बनाने में कितने कीड़ों को जिंदा बॉईल किया जाता है, जिंदा। तो कम से कम ये विजुलाइज करके अपन, खासतौर से बहनें और बेटियां, सिल्क की साड़ी का त्याग करें। और ये मैंने जब कितने लोगों को बोला और मुझे जवाब ये मिला, जितनी है उतनी पहनेंगे, आगे नहीं खरीदेंगे। ये नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि ये गंदगी है, हिंसा का प्रतीक है, दूसरे आपसे देख के कॉस्टली है, ये ठीक है तो आप किसी को दे दीजिए, आप मत पहनिए कम से कम। दूसरा, मोती, सच्चे मोतियों के बारे में यही। और आखिरी है चमड़ा। चमड़े का अपन जहां तक संभव हो त्याग करना करे तो अपन को इन चीजों से कुछ प्रैक्टिकल गेन होगा। ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट। दैट्स ऑल। अंकल, मोती में भी मोतियों का सच्चे मोती, सच्चे मोती। अच्छा, नहीं, सच्चे तुम्हारी और ऐसा लगता है नकली दोनों। सच्चे जो सीप से बनते हैं उनमें तो चाहे सच्चा हो चाहे नकली हो, दोनों जो कल्चर्ड पर्ल्स होते हैं उनकी भी प्रक्रिया तो वही होती है। बस उसमें अंतर ये होता है कि निकले, हाँ, तो उसमें अंतर ये होता है कि उसमें हम फीड करते हैं, सैंड ग्रेन उनके अंदर डाल दिया जाता है, फिर वो बढ़ जाता है, फिर उसे खोल के निकाल लेते हैं। तो पक्के सच्चे का भी यही हाल है और कल्चर्ड का भी यही हाल, दोनों एक ही तरह के। ठीक है, धन्यवाद। इसमें एक मैं ऐड करना चाहूंगा, एक छोटी सी बात ये है कि ये आचार्य कुंद का रचित ग्रंथ है 12 स्वर्ण भावना का। तो कुल मिलाकर 91 गाथाएं हैं और आप देखेंगे तो संसार भावना पर सबसे अधिक उन्होंने लिखा है और बहुत सुंदर है। तो अभी अब तो समय नहीं है, तो उसकी एक दो प्रतियां मैंने मंगाई थी। एक विपुल के पास है, एक मेरे पास है और मैं उसका रेफरेंस भी भेज सकता हूँ, आप मंगा लें। तो बहुत ही सुंदर उसका अनुवाद किया गया है और एक एक शब्द का अनुवाद है, उसे पढ़ने की आवश्यकता है। तो उसमें उन्होंने एक तो 5
पहले 5 परावर्तन के बारे में बताया है जो जी ने शुरू में कहे। फिर उसके बाद एक क्या है कि जिससे हमारा दीर्घ संसार होता है। बहुत सुंदर है वो और बहुत संक्षिप्त है और बहुत ही सारगर्भित है। तो मैं ये भी करूँगा कि एक उसका मैं एक संक्षेप में एक यानी जिस्ट बना के मैं सर्कुलेट भी कर दूंगा, तो आप देखिएगा कि अनमोल चीज है। तो एक दिन उसी का सेशन क्यों ना रखा जाए? हैं? एक दिन उसी का सेशन क्यों ना रखा जाए? नहीं, वो ये 12 हो जाए तब फिर उसके बाद कर लेंगे अगर आवश्यक हो। भावना भाग 2 बिल्कुल बिल्कुल अंकल, कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किया जा सकता है एक सेशन, तो हम नेक्स्ट सेशन उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि संसार भावना, हम लोग सब संसार में ही रह रहे हैं, सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। तो एज यू सजेस्ट। अंकल आपका रिक्वेस्ट है, जैसे आप कर लेते हैं भी किया था ना नित्य भावना का, सिमिलर एक संसार भावना का हम कर लेते हैं ताकि आगे हमें बेटर समझ आए। ठीक है, कर लेते हैं, अगला इसका कर लेते हैं। बिल्कुल। भावना पार्ट 2, संसार भावना पार्ट 2। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम बिल्कुल वो कर लेंगे। और अब हम एंड करते हैं। तो जस्ट सुनील भैया ने बहुत अच्छे भजन, मतलब बहुत अच्छे लाइंस गा के मतलब पूरा अपना भाव भी व्यक्त किया था। तो अगर सुनील भैया आप कुछ भजन की 2 पंक्तियों के साथ एंड करें। हाँ, ये तो नहीं ट्रेलर, ये तो ट्रेलर था ना। हाँ, होनी चाहिए एक भजन तो पूरा सुनना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सुनील भैया आपसे रिक्वेस्ट है, और मतलब बहुत बहुत थैंक यू फॉर अ वंडरफुल सेशन। सबको आप अनम्यूट कर दीजिए ताकि भजन तो फिर सभी साथ में गाएंगे तो मजा आएगा। हाँ जी, अनम्यूटेड हैं सब। तो एक लाइन में बोलूंगा, आप सभी भैया जब अनम्यूट हो जाएंगे ना सब, तो एक ही की आवाज आती है एक बार में। नहीं वो सर भैया वो बहुत वैसे तो बहुत ज्यादा वैसा हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, और आपका बहुत अच्छा सबको लगा था। नहीं, उसमें इंटरफेरेंस भी सुनने का इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा, उसमें इंटरफेरेंस भी होगा, इंटरफेरेंस भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया आप गाइए, हम सब लोग म्यूट हो जाते हैं। जी सर। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। श्रीपाल प्रभु गुण गाकर, हाँ गाकर तूफान में भी पार हुए वो सागर। चंदन माला दर्शन से देखो पल में मुक्त हुई बंधन से। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। हो सर्प अगर विष वाला कर लो मन में ध्यान बने जय माला। भवताप सभी गल जाए सुमिरन करते संताप सभी टल जाए। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। लास्ट वन और।
संसार समंदर गहरा, हाँ गहरा, कर्मों का भी हर और लगा है पहरा। सब छोड़ जगत की माया, ये संसार भावना में पढ़ा ना हमारे पने। सब छोड़ जगत की माया, हाँ हाँ माया, दे दो मन को वीर प्रभु की छाया। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सभी को ज्वाइन करने के लिए, नरेश भैया को सुनील भैया से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।